हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के 19th लेक्चर को, जहां पे हम देखेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। जो पहले हमने एल्गोरिथम पढ़ा है शेड्यूलिंग की, सेम वैसा ही, कुछ नया नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ईजी है। जो हमने पहले एल्गोरिथम पढ़ा था उसके ही बेस पे मल्टी लेवल क्यू एल्गोरिथम सेट है। सबसे पहले हम ये जानते हैं मल्टी लेवल एल्गोरिथम होता क्या है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर आपके पास 3 से 4 प्रोसेस हैं और अगर हर प्रोसेस को एक अलग अलग एल्गोरिथम की नीड है, सपोज करो हमारे पास P1 है, P2 है, P3 एंड P4 है, और हर एक एल्गोरिथम की अलग नीड है। सपोज करो हमारे पास P1 है, P2 है एंड P3, 3 प्रोसेस है अपने पास, और अगर हर प्रोसेस को एक अलग अलग एल्गोरिथम चाहिए। सपोज करो अगर P1 है हमारे पास, अगर P1 को हमें FCFS से करना है, FCFS के डिमांड है P1 में, और P2 में राउंड रॉबिन है, सपोज करो राउंड रॉबिन से हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर P3 को FCFS चाहिए। अगर P3 को फिर से FCFS चाहिए तो इस सिचुएशन में हम मल्टी लेवल क्यू एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। जहाँ पे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग हम तभी यूज़ करेंगे जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट एल्गोरिथम की नीड हो। सपोज करो हमारे पास 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस और तीनों प्रोसेस को अलग अलग क्यू अलग अलग एल्गोरिथम की नीड है, अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की नीड है, तो वहाँ पे हम तीनों प्रोसेस को 3 अलग अलग क्यू में डालेंगे। सपोज करो हमको P1 को Q1 में डाला, P2 को Q2 में डाला, P3 को Q3 में डाला, और हर एक क्यू का अपना एक अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा। इस सिचुएशन में हम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। डेफिनेशंस की बात करें तो इट मे हैपन दैट प्रोसेस इन द रेडी क्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस वेयर ईच क्लास हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग नीड्स। हर एक क्लास का एक अपना एक शेड्यूलिंग नीड होता है, जैसे कि हर प्रोसेस का अपना एक शेड्यूलिंग। कुछ प्रोसेस होते हैं जो FCFS से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ प्रोसेस के लिए हमें राउंड रॉबिन यूज़ करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस के लिए हमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करना पड़ सकता है। इस सिचुएशन में जब डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट एल्गोरिथम की नीड हो, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की नीड हो, तो इस प्रोसेस में हम मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, ऐसा कुछ इसकी अपनी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कुछ नहीं होती है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो आपने पहले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ा है वही आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी एग्जाम थ्योरी होती तो आप ऐसे ये डेफिनेशन लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन में दिया है स्क्रीनशॉट लेके। अदरवाइज अगर आपकी ऑनलाइन MCQ क्वेश्चंस होती तो उस पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस है वहाँ पे कौन सा हम क्यू शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का आंसर्स करेक्ट करना है। सपोज करो देखो यहाँ पे सिस्टम प्रोसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बैच प्रोसेस है, मतलब ये 3 प्रोसेस है अपने पास डिफरेंट। हाईएस्ट प्रायोरिटी पे सिस्टम प्रोसेस है, लोएस्ट प्रायोरिटी पे बैच प्रोसेस है। तो इन सारे प्रोसेस को हमने Q1 Q2 Q3 में डाला, मतलब हमारे पास जितने भी प्रोसेस हैं, हाई प्रायोरिटी की हो या फिर लो प्रायोरिटी की हो, सबको हमें अलग अलग क्यू में डालना है। फिर उस क्यू को हम ऑपरेट करेंगे डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। सपोज करो हमारे पास Q1 है, Q2 है एंड Q3 है। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैव देयर ओन क्यू। Each queue have its own scheduling algorithm. For example, Q1 and Q2 uses round robin. Suppose करो Q1 जो है सिस्टम प्रोसेस और इंटरेक्टिव प्रोसेस राउंड रॉबिन यूज़ करेगा, और Q3 जो ये है वो FCFS यूज़ करेगा। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, इसके लिए आपको खुद के आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं कि कौन सा प्रोसेस कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है। कभी भी हमने सिस्टम के अंदर जाके हम इसको चेक नहीं कर सकते कि कौन से प्रोसेस कौन सी शेड्यूलिंग यूज़ कर रही है। ये बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल भी होती हैं कि ऐसा हो रहा है। हाइपोथेटिकल हम नहीं बोल सकते, इसको हम कैलकुलेटिव ही बोलते हैं, बट या ये हम इसको फाइंड आउट आसानी से नहीं कर पाते। इसके लिए हमें बहुत सारे लॉग्स ढूंढने पड़ते, तब हमें समझ में आता है कि कौन सा प्रोसेस कौन से क्यू में है। बट अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो मल्टी लेवल क्यू एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट क्यू के अंदर होते हैं और हर एक क्यू अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करता है। हो सकता है कि सारे क्यू सेम शेड्यूलिंग पे भी चलें, बट अगर सारे क्यू सेम शेड्यूलिंग पे चलेंगे तो फिर वो FCFS या राउंड रॉबिन या फिर शॉर्टर जॉब में आ जाएगा। बट जहाँ पे एक भी प्रोसेस को डिफरेंट क्यू या फिर डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चाहिए, वहाँ पे हम मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटी सी टॉपिक थी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम्स में MCQ बुक्स चाहिए तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। 5th सेमेस्टर कंप्यूटर डिपार्टमेंट की सारी MCQ बुक्स आ चुकी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की भी MCQ बुक आ चुकी है और सिविल डिपार्टमेंट की बुक्स आने वाली है। तो आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपके ऑनलाइन होने वाले उसमें आपको MCQ या फिर ऑनलाइन जो बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसमें आपको MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आपके पास MCQ क्वेश्चंस होने चाहिए। हमारे पास MCQ बुक्स के साथ साथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।